नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर मिड कैप मल्टीवर बताइए, बिकॉज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक हाथ से निकल चुका है। देख के बहुत ही अफसोस होता है, महंगा भी हो चुका है, 2000 का स्टॉक बन चुका है। मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ हज़ार के नीचे का स्टॉक बताइए जो मिड कैप में मल्टी बैगर बन सकता है, जो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में भी है। आई मीन टू से कि मेरे पोर्टफोलियो में है सर, ऐसा स्टॉक बताइए। और जो आपको लगता है कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक से ज़्यादा भाग सकता है, डाउन साइड बहुत ही कम होना चाहिए और अपसाइड बहुत ही ह्यूज। दोस्तों मैं एक स्टॉक को जानता हूं और दोस्तों मैंने आपसे शेयर भी किया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और देखिए, लॉजिक समझिए दोस्तों कि मैं कोई भी स्टॉक को कैसे चूज़ करता हूं। ऐसा मत समझिए बस नाम देख के भागेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे और हमेशा दोस्तों मुझसे ही पूछते रहेंगे, लेकिन खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे बस 5 से 7 मिनट मांगूंगा दोस्तों, और देखिएगा कौन कौन सा मैट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ से मैं स्टॉक को फिल्टर करता हूँ, जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस होता है। आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखाऊंगा चार्ट पे दोस्तों कि क्या कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। यस, वैल्यूएशन तो हाई है दोस्तों, लेकिन ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं। जी हाँ, थम्स अप है, और उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मल्टीबैगर प्रूव हो सकता है। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने की। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे एस्टल में क्या हुआ, और भारतीय एयरटेल में दोस्तों हो चुका है धमाका। नंबर्स एकदम ऐतिहासिक हैं दोस्तों, जाकर देख सकते हैं। नहीं देखिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो इस तरह की वीडियो को दोस्तों आप देख के आराम से एक्सेस करिएगा। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, ईयर टू डेट की बात की जाए, ईयर टिल डेट, ईयर टू डेट बहुत वो बोलते हैं दोस्तों, टिल भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं। एनीवेज, तो हमें देखने को बनता है कि अभी जनवरी से दोस्तों इनमें 4% के लगभग तेजी देखने को मिल रही है। एक वीक में फ्लैट्स दिखाई पड़ रहा है, एक महीना है फ्लैट्स है, लेकिन दोस्तों 3 महीने 22% है, 6 महीना है 40% है, एक साल में दोस्तों 16% है, 2 सालों में 124%, और 3 सालों में दिए हैं दोस्तों मल्टी बैग रिटर्न, जहाँ बनाए हैं 1 लाख को 2,74,000। इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह का दोस्तों ये कंपनी है। मिड कैप में दोस्तों रिस्क बहुत ही कम है और एकदम स्मॉल कैप की तरह भागता है, और दोस्तों ये बहुत बड़ी कंपनी बन के उमरेगी। जैसा मैंने बताया कि 67% इन्होंने प्रॉफिट में उछाल किया, और नया दोस्तों मार्केट लीडर का जो मुकाम है वो कर लिया हासिल। तो भाई मार्केट कैप की बात की जाए, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, मिड कैप की कंपनी है। इंडस्ट्री पे कितनी है दोस्तों, 59 की। ये कितने पे ट्रेड हो रहा है, 86 की। लेकिन मैंने क्या बोला कि मार्केट लीडर है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ दिन पहले ये 108 के पी पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन जैसे ही इनके प्रॉफिट बढ़े और वैसे दोस्तों इनके प्राइस कांस्टेंट थे, तो भाई पी कितना हो गया, कम हो गया। देख सकते हैं दोस्तों कि दबा के एकोमोडेशन जारी है, 40% के ऊपर दोस्तों इसमें डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो तेजी का संकेत देते हैं। तो गाइस इधर पर देखिएगा थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। 70% जो स्टेक है किसके पास है, प्रोमोटर के पास है। तो गाइस बहुत ही स्ट्रांग इनके लाइक प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब प्रोमोटर को अपने बिजनेस से बहुत भरोसा है, और दोस्तों कभी ना कभी अगर प्रोमोटर के इतने स्टेक है तो भाई बोनस या फिर स्प्लिट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो एनीवेज आप देख सकते हैं दोस्तों इनमें एफ का इंटरेस्ट थोड़ा देखिएगा, और डी का एफ डी मिला दिया जाए, 22% का स्टेक दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों रिटेल के पास बहुत ही कम परसेंटेज दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यस, एक भी परसेंट के प्लेज नहीं है, और इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों अभी तक निवेशित नहीं है। तो मैं दोस्तों तलाश करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी कब इसमें अपना स्टेक को बढ़ा ले। तो गाइस एक बार थोड़ा सा एनुअल सेल्स के ऊपर नजर जाए, 2019 में कंपनी ने कितना बिक्री किया था, 2292 करोड़। अभी कितना हो चुका है, 2410 करोड़। और सो मुझे लगता है कि 2021 की बात की जाए, मीन्स मार्च क्वार्टर तक ये बहुत ही दोस्तों नंबर बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, 175 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कितना बढ़ चुका है, 226 करोड़। तो गाइस बैलेंस शीट की बात की जाए तो उसमें इनके पास कितने रिजर्व सरप्लस है ये देखना बनता है। 1247 के रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहे हैं, रुपये सब इन करोड़ से, जो पहले 1092 करोड़ थे। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि 15 के ऊपर जो आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों रिटर्न कितना मिलता है ये छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स में या फिर लाइक भारतीय एयरटेल में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, लेकिन दोस्तों उस तेज़ी के पीछे वजह क्या है, इस आशा में कि उनके डेट कम हो जाएंगे, उनके फंडामेंटल सुधर जाएंगे। तो दोस्तों वो जो रिटर्न मिल रहा है आपको मिलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, एक शेयर कंपनी में कितना प्रॉफिट कमा कर देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। 17 के लगभग है जो आउटस्टैंडिंग है। आर ओ सी दोस्तों बचे करिएगा 20 के ऊपर है, एकदम क्या बोलूँ फर्स्ट क्लास। और दोस्तों इधर पे देखिएगा करंट रेशियो 2 के लगभग है, और कंपनी दोस्तों एकदम ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और दोस्तों मेरे हिसाब से एक डेट फ्री कंपनी होना अपने में ही दोस्तों एक रिच कहलाता है, बिकॉज आजकल आप देखते हैं बहुत सारी कंपनी फ्लॉप हो जाती है, उनमें बहुत ही ह्यूज रेट होता है। तो देखना बनता है कि कंपनी पोटेंशियल है या फिर नहीं। तो गाइस जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें डाउन साइड बहुत ही कम है, और कंपनी में दोस्तों डेट की बात की जाए तो बहुत कम या फिर एकदम नेग्लिजिबल डेट दिखाई पड़ रहा है। कंपनी दोस्तों ऐसा नहीं कि एक साल में ही ऐसे परफॉर्मेंस है, कंपनी ने कंसिक्यूटिव कुछ ईयर्स में, कुछ सालों में दोस्तों अच्छे खास रिटर्न बनाए भी हैं, और रेवेन्यू भी दोस्तों अप है। और लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने अपने इस साल में
प्रॉफिट दर्ज किए हैं और रेवेन्यू दर्ज किए हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इनके टावर हैं वो और बड़े बनने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से इनके फ्यूचर आउटलुक एकदम सुनिश्चित दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है और दोस्तों बहुत जल्दी देखिएगा ये लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी कमेंट्री आप सुनते सुनते हैं आप ऐसा भी होगा दोस्तों कि मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है। और जब देखिएगा 11 रुपये का स्टॉक था दोस्तों, कितना रिटर्न दे चुकी है पिछले 10 सालों में 5795%, मतलब 1 लाख को बनाए 57 लाख से भी ऊपर। और ये तो दोस्तों देखिएगा इसमें ये नहीं है, इसमें कोविड था, कोविड को भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाया और कोविड की आंधी में भी टिक के रहा और ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों को मौका ही नहीं मिलते हैं और ये बस बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को सही लेवल पे दोस्तों बस नज़र चाहिए खरीदने की, तो मुझे लगता है कि वो नज़र आ चुकी है। तो गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका दोस्तों आप यूज़ भी करते हैं, आपके घर में भी हैं। लेकिन देखिएगा ये बाटा से महंगा है। क्यों? तो भाई बाटा वो कंपटीशन दे नहीं पा रहा है इसको। और रिलैक्सो दोस्तों हर एक फ्रंट में महंगा है। महंगा इसलिए दोस्तों बिकॉज ये मार्केट लीडर हो चुका है और बाटा से दोस्तों बड़ी कंपनी बन के उमड़ चुकी है, इसलिए मार्केट में दोस्तों एक नया मार्केट लीडर आ चुका है। इस बात का ध्यान दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो नया मार्केट लीडर आया है इसके पीछे वैल्यूएशन के पीछे क्या तथ्य हैं, तो अब देख सकते हैं दोस्तों मिंट काट के लिए 4 दिन पहले ही इनके रिजल्ट आए थे और मैंने इसे कवर भी किया था। कितने मंदी के टाइम में दोस्तों, इतने अनसर्टिनिटीज के टाइम में आपको अच्छे से पता है Q2 के जो नंबर्स आए थे वो बहुत ही अच्छे थे, चौंकाने वाले थे। और Q3 के नंबर्स दोस्तों और भी शानदार है। प्रॉफिट कितना बढ़ चुका है 67%, जो कि 90 करोड़ तक हो चुका है। यही होता है दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स अच्छा ही करते हैं, उनका बिजनेस बस होना चाहिए। इनको दोस्तों मैं पसंद इसलिए करता हूँ कि इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी महंगे नहीं, सस्ते हैं। बाटा दोस्तों एक बड़ी शॉप चलाती है जिनकी उनके मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये फैशनेबल शूज़ जूते ही बनाते हैं, चप्पलें बनाते हैं, जहाँ पे यूथ में दोस्तों एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट कर पाते हैं। तो गाइस 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो इधर पे एक रैली आई थी दोस्तों 600 के लेवल पे, मैंने बोला था कि एकदम खरीद सकते हैं और 600 से दोस्तों एकदम नॉन स्टॉप भागा है। 50% की रैली इसने दी दोस्तों बस कुछ ही दिनों में। उसके बाद एक टॉप लगा के एक दोस्तों गिरावट देखने को मिली। और यही होता है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों जो ऐसे ही भागे, गिरता है भागता है, लेकिन ऐसा हमें देखना बनता है कि अप ट्रेंड का जर्नी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा कि जब ये कोविड को सर्वाइव कर सकता है दोस्तों और कोविड के टाइम में Q2 के नंबर्स एकदम शानदार ला सकता है, तो भाई Q3 के नंबर्स अच्छे आएंगे, मार्केट को पता ही था। तो इधर की बात की जाए तो उतनी कुछ हलचल दिखाई नहीं पड़ रही है और दोस्तों एक बॉक्स में ट्रेड हो रहा है, एकदम माल उठाने का सही मौका है। और कभी दोस्तों ये स्टॉक आपको 800 का लेवल मिल गया तो बल्क कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों ये देख सकते हैं कि इधर पे स्टॉक 920 के ऊपर था और 100 रुपये डिस्काउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एकदम दोस्तों ऐसे स्टॉक को इस लेवल पे गिरावट पे खरीदा जाता है, ऐसे लेवल को मीन्स ऐसे स्टॉकों से इस लेवल पे खरीदा नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से एकोमोडेशन का सही टाइम आ चुका है। आपके पास है दोस्तों एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेगा। आपने देखा कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड कितने बेहतरीन हैं और दोस्तों इनके ऊपर कोई डेट नहीं है, उनके प्रॉफिट इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये मार्केट में दोस्तों इतना हिसाब से जो लोकल और फोकल का स्लोगन है दोस्तों कि मेक इन इंडिया, जितने माल खरीदो भैया विदेशी से टक्कर लो, ये दोस्तों उसका प्रबल दावेदार है। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहामास एंड ऑल, तो ये सब इन्हीं के ही लाइक बनाए गए प्रोडक्ट है। इधर की बात की जाए RSI की तो भाई उतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों मैकडी की बात की जाए तो भाई एक बुलिश क्रॉसओवर में भी दोस्तों इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इधर पे क्या करना है, एकोमोडेशन कर सकते हैं और चाहे तो शॉर्ट टर्म पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको 800 के लेवल पे मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म पोजीशन 900 का ले सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको 800 के नीचे मिल जाता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है और ह्यूज अपसाइड है। तो ऐसे स्टॉक को सही लेवल बाई करिए। तो दोस्तों एक छोटी सी पेशकश थी, आई हो दोस्तों इस मल्टीबैगर को आप दबोचेंगे छोड़ेंगे नहीं, बस मिल दें तो बस दबोच लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक दोस्तों हम जो हमारे एकदम धूम मचा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे परिवार अच्छा खासा कमाएं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कन्विक्शन सही रखिएगा और जिस पैरामीटर को यूज़ करके दोस्तों मैं ये सब चुनता हूं, ऑफकोर्स दोस्तों उन सब पर ध्यान दीजिए और रिसर्च करते रहिए। बिकॉज आपका दोस्तों एक स्टॉक अगर अच्छा चल गया 10-15 साल में दोस्तों वो करोड़पति के अरबपति आपको बना सकता है। बस ध्यान रखिएगा, वो क्वालिटी होना चाहिए। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इन्फॉर्मेटिव है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब करना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।